सो लेट अस नाउ डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ऑन द रिएक्टिविटी। सो लेट्स डिस्कस। सी, दिस इज योर बेंजीन रिंग। अब इसके ऊपर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आइदर इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, दो कैटेगरी का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन द सेंस इट कैन शो प्लस आर या फिर प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन द सेंस इट कैन शो माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट्स, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्शन को फास्ट अप कर देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज एक्टिवेटर्स। इनको हम एक्टिवेटर्स बोलते हैं कि इन्होंने बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दिया, रिएक्शन को फास्ट कर दिया। और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, दे आर डीएक्टिवेटर्स। वो डीएक्टिवेटर्स मीन उन्होंने रिएक्शन को स्लो कर दिया, बेंजीन रिंग जिस स्पीड से रिएक्शन कर रहा था उसको भी कम कर दिया। ठीक है, सो व्हाट आर दीज एक्टिवेटर्स और व्हाट आर दीज डीएक्टिवेटर्स। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से कैसे एक्टिवेटर हैं, कैसे डीएक्टिवेटर हैं। तो बेसिक हिंट तो मैंने आपको दे दी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, बट स्टिल हम प्रॉपर सीक्वेंस में कर लेते हैं कि कौन कैसा एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर है। जैसे कि आपको एक लिस्ट दिख रही होगी, ये जो मैंने फर्स्ट थ्री ग्रुप्स लिखे हैं, अमाइन, अल्कोहल, है ना, OR मतलब ईथर से रिलेटेड, ऑल दीज आर स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ये तीनों के तीनों बहुत स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट कर देते हैं। और ये जो दो लिखे हैं, दीज आर मॉडरेटली एक्टिवेटर्स। एंड ये जो दो लिखे हैं, दीज आर ऑल्सो एक्टिवेटिंग, दिख रहा है ना एक्टिवेटिंग, बट दीज आर वीक एक्टिवेटर्स। तो ऐसे है इनकी क्लासिफिकेशन। और ये जो चार ग्रुप लिखे हैं दैट आर हैलोजेंस, ये सारे डीएक्टिवेटिंग है इधर वाली साइड, पर ये कैसे हैं, दीज आर वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, वीक डीएक्टिवेटर्स। कंपाउंड से रिलेटेड COR, COH, COR, you can also take CO, एसिड हलाइड्स, है ना, एल्डिहाइड कीटोन, कुछ भी, ऑल दीज आर मॉडरेटली डीएक्टिवेटर्स। ये बेंजीन रिंग को मॉडरेटली डीएक्टिवेट करते हैं। और ये सारे जो बिल्कुल इस साइड पे हैं, दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स। कैसे आइडेंटिफाई हुआ, अगर आप लोग इन तीनों ग्रुप्स की देखोगे तो दीज कैन शो प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, उनमें पॉजिटिव आर या पॉजिटिव एम मेसोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट लग सकता है। दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन रिंग विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, दैट्स व्हाई दीज आर एक्टिवेटर्स। और ये जो दो ग्रुप्स हैं, ये मॉडरेटली एक्टिवेटर्स हैं, क्योंकि वो बेंजीन रिंग को तो डोनेट करते हैं, साथ के साथ उनके साथ एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। लोन पेयर तो प्रेजेंट है विच कैन बी डोनेटेड टू इलेक्ट्रॉन, विच कैन वर्क एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स उस बेंजीन को तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, पर साथ ही के साथ एक डीएक्टिवेटर भी प्रेजेंट था ना, विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट भी। एंड देयर आर दीज टू ग्रुप्स जो सिंपल प्लस साई इफेक्ट की हेल्प से, ये जैसे पर्टिकुलरली इसकी बात करूं, एक्टिवेट करेगा जो हाइपर कॉन्जुगेशन से। ठीक है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। देन फिर ये ग्रुप्स हैं, ऑल्दो दे कैन शो प्लस आर इफेक्ट, बट ये तो निग्लेजिबल ही होता है ना, मेजरली इनका माइनस आई होता है, क्योंकि ये माइनस आई एक्सर्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर डीएक्टिवेटर्स, वीक डीएक्टिवेटर्स। ये सारे ग्रुप माइनस आर और माइनस आई इन दोनों की हेल्प से ही डीएक्टिवेटर है। और ये इन सब का माइनस आर तो बहुत स्ट्रांग होता है, सबसे स्ट्रांग नाइट्रो का। ठीक है, सो दीज आर स्ट्रांग डीएक्टिवेटर्स। एक्टिवेटिंग ग्रुप से इस साइड डीएक्टिवेटिंग है। और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में समझाती हूँ।
ओरिएंटेशन पे बाद में आते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा, जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होते हैं ना, उनके पास मतलब बेंजीन रिंग के अगले वाला जो कार्बन एटम है नेक्स्ट टू रिंग, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, सो दैट दे कैन शो प्लस आर इफेक्ट। तो दिख रहे हैं मेरे को तीनों ग्रुप जो मॉडरेट होते हैं, इनमें लोन पेयर होगा नेक्स्ट टू रिंग बट टाइड अप इन रेजोनेंस आउटसाइड ऑफ रिंग एज वेल, कि रिंग के बाद तो लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर ऐसे डोनेट कर सकते हैं, पर ये रिंग के बाहर भी, आउटसाइड द रिंग भी रेजोनेंस से बाइंडेड अप होते हैं, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ये नहीं आएगा। देन जो वीक होते हैं, वीक वाले कौन से हैं? अल्काइल ग्रुप्स। मिथाइल ग्रुप क्या है, इथाइल ग्रुप क्या है, प्रोपाइल ग्रुप क्या है? वीक वाले हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। देन उन्होंने डीएक्टिवेटर्स की लिस्ट दी है। डीएक्टिवेटर्स में वी आर हैविंग वीक, जिसमें सिर्फ हैलोजेंस आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देन वी हैव मॉडरेट, जिनमें पाई बॉन्ड, मतलब बेंजीन के अगला जो कार्बन एटम है उसके साथ पाई बॉन्ड अटैच्ड है टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। एंड देन वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स आते हैं, जो नाइट्रो है, ये CCl3, ट्राई क्लोरो कार्बन, है ना, और ये है these ones, जो बहुत स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब सारे के सारे एक्टिवेटर्स क्या करते हैं? रिएक्शन को फास्ट करते हैं, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। और सारे के सारे डीएक्टिवेटर्स क्या करते हैं? रिएक्शन को स्लो करते हैं, बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। दिस वाज द कॉन्सेप्ट। और ओरिएंटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सी, अगर मैं बात करूं, मान लो ये लगा हुआ है ग्रुप, पोजीशन पे हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, दिस इज इप्सो पोजीशन। और इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू वी आर हैविंग सम पोजीशन, ग्रुप के जो नेक्स्ट पोजीशन होती है, लाइक ये वाली और ये वाली, इसको मैं नंबर 1 मार्क कर देती हूँ दोनों साइड पे। बिल्कुल ग्रुप से नेक्स्ट वाली पोजीशन, दीज आर नोन एज ऑर्थो पोजीशंस। ये दोनों, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है। फिर नेक्स्ट ग्रुप से सेकंड नेक्स्ट पे ये पोजीशन आती है, इसको भी मैं सेकंड मार्क कर देती हूँ, इसको भी सेकंड मार्क कर देती हूँ। दीज आर मेटा पोजीशंस, इसको हम बोलते हैं मेटा। लाइक ये भी मेटा पोजीशन है और ये वाली भी मेटा पोजीशन है। और ग्रुप के जो बिल्कुल एंटी 180 डिग्री के एंगल पे पोजीशन होती है, थर्ड, दिस इज पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन एक ही होती है। ठीक है, सो ग्रुप से बिल्कुल नेक्स्ट पोजीशन ऑर्थो, उससे नेक्स्ट मेटा, उससे नेक्स्ट पैरा। तो जितने भी एक्टिवेटर्स हैं वो सारे के सारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। व्हाट डज दिस मीन? एक्शन करवाएंगे आइदर ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट पे, ऑर्थो पोजीशन पे, या फिर पैरा पोजीशन पे। और जितने भी डीएक्टिवेटर्स हैं, ऑल दीज आर मेटा डायरेक्टिंग, वो अटैक करवाते हैं मेटा पोजीशन पे, एक्सेप्ट हैलोजेंस। हैलोजेंस ऑल्दो दे आर डीएक्टिवेटर्स, बट स्टिल वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करवाते हैं। अब मैं आपको बैक जाके दिखाती हूँ सारी चीजें। लाइक ये किया था हमने, ये यहां तक था ना, ये देखो यहां तक सारे के सारे क्या है? एक्टिवेटर है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यहां ये तीनों के तीनों डीएक्टिवेटिंग है, पर मेटा डायरेक्टिंग उसने सिर्फ इतना लिखा हुआ है, क्योंकि दीज आर वीक डीएक्टिवेटर्स बट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। नाउ देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे कोई रीजन भी होगा कि वाई जो एक्टिवेटर्स हैं वो ऑर्थो पे अटैक करवाना प्रेफर करते हैं पैरा पे, एंड जो डीएक्टिवेटर्स हैं वो मेटा पे अटैक कराना प्रेफर करते हैं। जानते हैं इसका रीजन। रीजन के लिए ना हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सम एक्टिवेटर
NH2 ग्रुप, ठीक है। तो व्हाट आई हैव टू डू, मैं बोल रही हूँ NH2 ग्रुप इज एन एक्टिवेटर बिकॉज इट कैन शो प्लस आर, तो इसकी रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं। अब डबल, सिंगल, लोन पेयर, रेजोनेंस की कंडीशन पूरी हो रही है डबल सिंगल लोन पेयर, तो प्लस आर इफेक्ट लगाएं फिर इसका, बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, तो कुछ इस टाइप से बना, ये NH2 पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। देन ये रेजोनेंस फर्दर मूव कर सकते हैं, ये इधर अगेन, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन बन रही थी ना, तो आया कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। देन फर्दर दिस बॉन्ड हियर और ये यहाँ पे, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन के आया। एंड द लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट इज ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, एंड यू विल गेट दिस। तो यही है ना। तो as you can see from all the resonating structure, total 5 resonating structures हैं जिन पे इन स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 ध्यान से देखो नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा है, दिस, ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो, दिस, ये पोजीशन पैरा, दिस, ये पोजीशन कौन सी है, अगेन ऑर्थो। क्योंकि इन केस ऑफ एक्टिवेटर्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज कम्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, या फिर मैं बोलूं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी वहीं पे अटैक करना प्रेफर करेगा ना, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्लियर। But now let us take the example of some deactivator. Let us say C double bond OR. इस केस में क्या होगा, इट कैन शो माइनस आर इफेक्ट, तब इसकी रेजोनेंस ड्रॉ करके देखते हैं। तो जब इसकी रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे ये कुछ इस टाइप से है। नाउ क्योंकि इट इज एन इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इधर शिफ्ट और ये इधर शिफ्ट, कुछ इस तरीके से रेजोनेंस बनेगी। तो ये बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब रिंग के अंदर रेजोनेंस होगी, तो ये कुछ ऐसे बन गया, तो ये ऐसे। देन फिर से डबल सिंगल पॉजिटिव, रेजोनेंस की कंडीशन पूरी हो रही है, सॉरी ये गलती से बना दिया, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, फिर लास्ट स्टेप में ये इधर शिफ्ट और ये वापस इधर शिफ्ट, एंड यू विल गेट अगेन दिस। नाउ फिर से चेक करते हैं इन स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इज कमिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इस बार भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इफेक्ट पड़ा, पर क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे तो कभी अटैक नहीं कर सकता, तो उसके पास क्या ऑप्शन बची, ओनली मेटा अटैक की, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा इट विल इंक्रीज कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे अटैक करेगा। पर जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो डिक्रीज कर देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और कहां पे करेंगे, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल can't attack and ortho and para and it will attack on the meta position. Halogens के केस में क्योंकि they can show minus I as well as plus R, माइनस आई ही ज्यादा मेजर डोमिनेट करता है, प्लस आर का इतना इफेक्ट नहीं होता कोई भी, तो माइनस आई की वजह से
जो रिएक्टिविटी है दैट विल डिक्रीज और इट विल एक्ट एज अ डीएक्टिवेटर। पर स्टिल ये फैक्ट नहीं बोल सकते कि रेजोनेंस के पास मतलब हैलोजेंस के पास लोन पेयर है तो दे कैन डू रेजोनेंस, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, तो दैट्स व्हाई दीज आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो रेजोनेंस के केस में उनका माइनस आई जो मेजर इफेक्ट है वो डिसाइड करेगा कि रिएक्टिविटी कैसी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, एंड उनका जो प्लस आर वाला इफेक्ट है वो उसकी ओरिएंटेशन को डिसाइड करेगा। सो नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। हमने जो करके आए हैं ना, हैलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड सो ऑन, अब उनको विद सब्स्टिट्यूएंट्स ट्राई करते हैं कि क्या होता है। तो ये रही एग्जांपल। फर्स्ट केस में मेरे को इथाइल ग्रुप दिख रहा है। नाउ इथाइल ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन। और कैसा डोनेटिंग है, वीक, वीक एक्टिवेटर है ना। अगर ये एक्टिवेटर है वीकली तो ये रिएक्शन को कहां पे करवाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये कौन सी है, दिस इज हैलोजिनेशन, दैट इज क्लोरीनेशन। तो एक बार क्लोरीन ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, दिस इज योर चॉइस कि यहां पे लगा दो चाहे यहां पे लगा दो, बोथ ऑर्थो पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। और एक बार क्लोरीन ग्रुप विल बी एट पैरा पोजीशन, तो ये आपके प्रोडक्ट बन गए। देन इज विद नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4, दैट इज नाइट्रेशन है, और ब्रोमीन, दिस इज अ डीएक्टिवेटर, वीक डीएक्टिवेटर, पर रिएक्शन ये ऑर्थो पैरा पे ही करवाता है ना। तो व्हाट यू विल गेट, will be introduced first at ortho position, second at para position। इस तरीके से होगी रिएक्शन। देन दिस इज मिथाइल ग्रुप विच इज एन एक्टिवेटर, वीक डीएक्टिवेटर है और रिएक्शन ऑर्थो पैरा पे करवाता है। और ये कौन सी रिएक्शन है, CH3Cl विद AlCl3, अल्काइलेशन। तो मिथाइल ग्रुप एक पहले से है, एक मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पे, इस पर इस वाली ऑर्थो पे लगा दिया, और एक मिथाइल ग्रुप विल बी एट पैरा पोजीशन। सो दिस इज द प्रोडक्ट। और एग्जांपल्स ट्राई करें, ये रहे। अगेन ब्रोमीन है एंड यू आर हैविंग फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना। तो सेम रिएक्शंस होंगी। एक बार दिस ग्रुप विल बी एट कौन सी पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, और एक बार दिस ग्रुप विल बी एट पैरा पोजीशन। अच्छा, इससे मेरे को याद आया कि मेरे को फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बारे में कुछ बात बतानी थी, इसके बाद बताती हूँ, ठीक है। नाउ ये ग्रुप C डबल बॉन्ड O, बेंजीन अटैच्ड है डायरेक्टली उस एटम से जो पाई बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है, तो दिस इज डीएक्टिवेटर। तो रिएक्शन कहां पे हो गई, मेटा पे। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमारे पास होती क्या है, सल्फोनेशन। तो ये कुछ इस टाइप का ग्रुप है, तो मेटा पोजीशन पे जाके SO3H लगेगा। अब ध्यान से सुनना, बेंजीन रिंग के साथ पहले ऑक्सीजन अटैच्ड है जिसके पास लोन पेयर है, नो डाउट वो कॉन्जुगेशन में इसके साथ भी जा सकते हैं, दैट्स व्हाई ये एक मॉडरेट एक्टिवेटर है। तो रिएक्शन तो ऑर्थो और पैरा पे ही करवाएगा, मेटा पे नहीं। देखो उसमें CO आगे था, O पीछे, इसमें O आगे है, CO पूछे। इस बात का कितना डिफरेंस पड़ रहा है, ठीक है। तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरी बार पैरा पोजीशन पे, दिस वन। और देन अगेन ये ग्रुप भी कैसा आ गया, डीएक्टिवेटर। तो मेटा पोजीशन पे क्या है, ये ब्रोमिनेशन। अच्छा, इन रिएक्शन में इन्होंने AlCl3 AlBr3 यूज किया है। यू कैन ऑल्सो टेक दीज लुइस एसिड इंस्टेड ऑफ FeCl3 और FeBr3, ये भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो यू विल गेट दिस एट मेटा पोजीशन। तो ये रहे। फिर बताती हूँ आपको फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन की कुछ बातें। मान लो आपके पास यहाँ पे कुछ ग्रुप प्रेजेंट है Y, इफ दिस Y इज
आइदर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग या फिर मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। यानी कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल के साथ आर लगा लो, ओ एच लगा लो, ओ आर लगा लो, सी एल लगा लो, इस टाइप का कुछ आ जाता। या फिर साइनाइड होता, नाइट्रो ग्रुप होता, NR3 पॉजिटिव होता, ये सारे ग्रुप्स के साथ। अगर बेंजीन टाइप का कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और उस केस में आप चाहते हो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या साइलेशन हो जाए, तो नहीं होती। मीन्स अगर मान लो यहाँ पे ब्रोमीन की जगह पे CN लगा होता और ये रिएक्शन होती, तो आई विल राइट नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होती। रीजन, क्योंकि इन सभी केसेस में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड ओ में, जैसे ये वाले फिरमिन नाइट्राइल वगैरह, विच कैन, वो क्या करेंगे AlCl3 के साथ, जैसे मान लो ये है आपके पास ये ग्रुप है NH2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। वैसे ये तो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है नहीं, हम किसकी बात कर रहे थे, अच्छा ये भी आ सकता है, ठीक है, इसको बाद में करते हैं, पहले ये वाला, ये होता, ठीक है, सी डबल बॉन्ड OR, साथ में मैं AlCl3 डाल देती, तो होता क्या, अगर ये पहले से मैंने बोलता ना फर्दर रिएक्शन, ये इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, अगर के पास ये Y ग्रुप अमीनो कैटेगरी से बिलोंग करता है, आइदर इट इज NH2, NHR और NR2, देन भी ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रोजन बीइंग अ लुईस बेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण AlCl3 लुईस एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इट विल एक्ट एज अ डीएक्टिवेटर। ये बता रही थी ना, लाइक मैं आपको, अगर यहाँ पे NH2 होता तो वो AlCl3 के साथ मिलके कुछ कॉम्प्लेक्स बना लेता है इस टाइप का, NH2 पॉजिटिव, AlCl3 नेगेटिव, विच इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप करवा देगा। ये बताना था मेरे को, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन दोनों के लिए ही वैलिड है ये। आइदर तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर लगा हो या मॉडरेटली डीएक्टिवेटर, या फिर अमाइन ग्रुप लगा हो, उन दोनों केसेस में फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन नहीं होती। ठीक है, देन इज द स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट को समझने से पहले मैं आपको एक और बात बताती हूँ, लाइक हर केस में ना आप दो दो रिएक्शंस करवा रहे हैं। लाइक अगर मैंने मिथाइल लिया, इसकी मेरे को रिएक्शन करवानी है नाइट्रेशन, तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये लगेंगे, तो बनेगा क्या, एक बार ऑर्थो पे रिएक्शन, एक बार पैरा पे रिएक्शन। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट होता तो मेरे को पता ही है एक ही प्रोडक्ट बनना है, दैट इज मेटा प्रोडक्ट। तो ऑर्थो और पैरा में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, कौन सा माइनर है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पर जनरली हम बोलते हैं, अगर हम स्टेरिक इफेक्ट्स की बात करें, तो पैरा वाला मेजर होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस वाली रीजन की वजह से। ठीक है, अब मैं स्टेरिक इफेक्ट का बताती हूँ उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, तो ये वाला प्रोडक्ट इसमें मेजर है, ये वाला माइनर है। मैं एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बता रही, बट ये अप्रोक्सीमेटली 60% बनता है, ये अप्रोक्सीमेटली 30% बनता है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे दो ऑर्थो पोजिशन अवेलेबल हैं, तो ऑर्थो पे अटैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, हालांकि पैरा पोजिशन एक ही होती है ना। पर यही अगर मैं यहाँ पे मिथाइल की जगह पे ले लूं इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड सेम, तो अगेन ऑर्थो एंड पैरा बनेंगे। अब मिथाइल के कंपैरिजन में इथाइल एक बल्की ग्रुप है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, एंड आपके पास दोनों ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में बनेंगे, लेटर से 50-50। पर
और भी बल्कि ग्रुप ले आऊं ना, लेटर से मैंने यहाँ पे ये वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, बहुत ज्यादा बल्कि ले आते हैं, थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप ले आते हैं, एंड द सेम रिएक्शन। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या, यू विल ओनली गेट पैरा प्रोडक्ट, सिर्फ पैरा बनता है 100%, 100% भी नहीं बोलूंगी पर मेजरली पैरा बनेगा, ऑर्थो वाला बन जाएगा बट बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं बनता, बनता है पर वेरी वेरी लेस अमाउंट। अगर मैं बोलूँ अराउंड 80-20 की रेशो रहती है, ये 80% के अराउंड, 80 भी क्यों 82% के अराउंड बनता है। तो इस तरीके से कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कितना बल्कि है, ये आपकी ऑर्थो पैरा रेशो को वेरी कर सकता है। इसके अलावा इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग वगैरह और बहुत सारे फैक्टर्स है जो इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर ऑर्थो इज मेजर और पैरा इज मेजर। ठीक है, और एक और बात, लाइक जैसे कि हमने पढ़ा जब हम बेंजीन के केस में क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन वगैरह करवा रहे थे, तो वी नीड अ कैटलिस्ट। अगर आपके पास बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, देन उस केस में ऐसा भी होता है कि सब्स्टिट्यूएंट की नीड ना पड़े। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन है, अगर मेरे को बेंजीन की ब्रोमिनेशन करवानी है तो मेरे को यहाँ पे FeBr3 ऐड करना पड़ेगा, देन जाके ब्रोमिनेशन होगी, अपनी मर्जी से नहीं हो सकती, विदाउट कैटलिस्ट दिस इज नॉट पॉसिबल। पर अगर मैं यहाँ पे एक एक्टिवेटिंग ग्रुप ले लूं, लेट अस से OMe, इट इज अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ना, और करवाने जाऊं तो आई डोंट नीड दिस कैटलिस्ट हियर। ठीक है, मेरे को कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, ये अपने आप यू विल गेट ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल एज वेल एज पैरा ब्रोमो एनिसोल, ये ऑटोमेटिकली खुद से ही बन जाएंगे। क्लियर? हाँ, बट विल हैपन अगर मान लो मैं डाल भी दूं आयरन एज अ कैटलिस्ट, अगर मैं कैटलिस्ट डाल दूं तो फिर क्या होगा, एफी ले लो, चाहे FeBr3 ले लो, क्योंकि पता है ना Fe और Br2 ने मिलके क्या बना देना है, FeBr3 2 लेना था यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं कैटलिस्ट ले भी लूंगी एक्टिवेटर के केस में, तो व्हाट विल हैपन, आई विल गेट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट में दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई हो जानी है। तो दिस इज ऑल्सो द केस। आई थिंक वन सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होगा, कैसे होगा, रिएक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, ओरिएंटेशन को कैसे, वो अब सबको क्लियर होगा, और इसके अंडर जो भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू डू दैट। नाउ कमिंग टू इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अगर आपके पास मान लो एक एक्स सब्स्टिट्यूएंट एक्स है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट वाई यहां पे लगा हुआ है, या फिर मान लो एक एक्स है दूसरा वाई यहां पे लगा हुआ है, या फिर एक एक्स है दूसरा वाई यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, फिर फर्दर एक्स वाई भी नहीं मेरे को पता, हो सकता है दोनों एक्टिवेटर हो, कोई एक एक्टिवेटर हो दूसरा डीएक्टिवेटर हो, या दोनों डीएक्टिवेटर हो, या फिर स्ट्रॉन्ग वीक, कैसे, मतलब अलग अलग केसेस है, उन केस में आपके ऊपर रिएक्शन कैसे होगी, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, उन चीजों को कैसे देखना है। तो उन चीजों को मैं अलग अलग एग्जाम्पल से समझाऊंगी, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, हमेशा एक्टिवेटर चाहे वो स्ट्रॉन्ग है चाहे वो वीक है, उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू डीएक्टिवेटर। इस चीज को अच्छे से नोट कर लो कि एक्टिवेटर का इफेक्ट ऑलवेज ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू डीएक्टिवेटर। गॉट इट? देखते हैं कैसे। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने आपके साथ मान लो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है विच इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है विच इज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। ठीक है, अब जो एक्टिवेटर है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करवा सकते हैं, इन दो पोजीशन पे और एक पैरा पे, और जो डीएक्टिवेटर है वो मेटा बोलेगा। तो इसके कंपैरिजन में 1-2, एक तो ये मेटा, ये तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता, 1-2, और एक ये मेटा है तो ये यहाँ पे बोलेगा अटैक करवाने को।
पर मैंने क्या बोला, एक्टिवेटर का इफेक्ट हमेशा मेजर रहेगा एज कंपेयर टू डीएक्टिवेटर, तो रिएक्शन यहाँ पे नहीं यहाँ पे होगी। इट मीन्स अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं, यहां पे मैं ले लू OH, यहां पे मैं ले लू NO2, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, इट इज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, और इसके कोई भी रिएक्शन करवा रही हूँ इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे। NO2 के विद रिस्पेक्ट टू मेटा पे कभी भी नहीं करेगा, याद रखना हमेशा। ठीक है, मेजर इफेक्ट किसका, एक्टिवेटर का। देन आई एम हैविंग दिस 8 एग्जांपल्स, अलग अलग केसेस हैं, इनका देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में यू आर हैविंग वन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर और वन स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर का ही कॉन्सेप्ट चलेगा, मैं डीएक्टिवेटर को देखूंगी ही नहीं। तो एक्टिवेटर के अकॉर्डिंग या तो अटैक ऑर्थो पे होगा इन दो पोजीशंस पे, या फिर पैरा पे यहाँ पे। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज रहेंगी, पिछला ही है। ठीक है, अब मेरे को दोनों के इफेक्ट लगा के नहीं देखना, मैं एक सिंगल देखूंगी। सेकेंड एग्जाम्पल में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, एक वीक एक्टिवेटर है, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग वाले का काम चलेगा, वीक वाले का नहीं। स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग दोनों ऑर्थो पोजिशन पे प्रोडक्ट बन सकता है, पैरा पोजिशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पे नहीं। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज रहेंगी प्रोडक्ट बनने की। अगले एक्टिवेटर है और एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, तो डीएक्टिवेटर नहीं देखना, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर ही चेक करना है। तो ऑर्थो पोजीशन ये रही ऑर्थो, ये ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, और पैरा पोजीशन, तो ये 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। और अगर आप देखोगे डीएक्टिवेटर भी इसको मतलब ऐसे बोल लो रिनफोर्स कर रहा है, क्योंकि डीएक्टिवेटर की भी ये ऑर्थो और मेटा, डीएक्टिवेटर के लिए मेटा पोजीशन है और एक्टिवेटर के लिए ये पैरा पोजीशन है, तो दोनों ही इसको मतलब एनहांस कर रहे हैं। ठीक है, देन देयर इज वीक एक्टिवेटर और स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। अब यहाँ पे ये उलझ नहीं जाना कि स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, नहीं, आपको एक्टिवेटर का ही देखना है, आइदर इट इज वीक, तो आपको एक बार अटैक कहाँ पे करवाना है, इस ऑर्थो पे, और एक बार पैरा पे। मोर ओवर वैसे इस केस में ये भी नहीं था, अगर आप स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर भी देखोगे तो अटैक कहाँ पे होगा, मेटा पे, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू ये वाली पोजीशन मेटा भी है और इसके विद रिस्पेक्ट टू ये वाली पोजीशन भी मेटा ही है। तो चाहे आप स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर का कॉन्सेप्ट देख लो, दोनों ही चीजें क्या आ रही है, सेम आ रही है। नन वीक एक्टिवेटर स्ट्रॉन्ग सेम ही आ गया, देखो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है तो इसके विद रिस्पेक्ट टू दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, है ना। इसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो मेटा ये ब्लॉक्ड है, पर हमें इसे देखना ही नहीं, हमें वीक एक्टिवेटर ही देखना है। तो एक बार पोजीशन यहां पे हो सकती है इन 2 पोजीशन पे, एक बार यहां। ठीक है, देन देयर इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर एंड स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। उस केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के केस में रिएक्शन यहां पे होगी और डीएक्टिवेटर भी उसे वो कर रहा है, पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, सेम ही बन रहा है क्योंकि उसके विद रिस्पेक्ट में ये मेटा है। फिर देन देयर इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर और वीक एक्टिवेटर, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर चलेगा। तो इसकी ये रही ऑर्थो, ये तो ब्लॉक्ड ही है, और ये रही इसकी पैरा पोजीशन। देन देयर इज स्ट्रॉन्ग और वीक एक्टिवेटर, तो स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग चलेगा, ये रही दोनों ऑर्थो पोजीशन, पैरा तो ब्लॉक्ड ही है। तो ये तो बेसिकली आपको एक्टिवेटर को ही प्रेफरेंस देनी है एज कंपेयर टू डीएक्टिवेटर, और एक्टिवेटर में से भी आपको क्या करना है, अगर दो एक स्ट्रांग है एक वीक है, फिर आपको स्ट्रांग वाले को प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, व्हाट इज दिस, दिस इज एन एक्टिवेटर और कैसा है, स्ट्रांग, और व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्ट्रांग डीएक्टिवेटर। तो मेरे को डीएक्टिवेटर नहीं देखना वो स्ट्रांग है या वीक, मेरे को स्ट्रांग एक्टिवेटर ही देखना है। तो इसके कम ये रही 2 ऑर्थो पोजीशंस और ये रही इसकी पैरा पोजीशन, तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार ऑर्थो, ये नाइट्रेशन थी ना, तो एक बार ऑर्थो पे नाइट्रो आ गया, एक बार पैरा पे नाइट्रो आ गया, और एक बार दूसरी वाली ऑर्थो पे नाइट्रो आ गया।
अब दोनों ऑर्थो पोजीशन सेम नहीं है क्योंकि डबल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, नो डाउट ये प्रोडक्ट थोड़ा माइनर अमाउंट में बनेगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस रीजंस, बट स्टिल बनेंगे तीनों ही प्रोडक्ट। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे मेरा बेंजीन, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहने वाला है, जब एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, दो सब्स्टिट्यूएंट होंगे या तीन, ऐसा कुछ, वो सारा कुछ फिनिश हो गया। अब जो सेकेंड पार्ट बचा है दैट इज नेमिंग रिएक्शन। वी हैव टू डू विल्समेयर-हैक रिएक्शन, रिमर-टाइमन रिएक्शन, फ्राइज रीअरेंजमेंट, पैकमैन रिएक्शन, वो। अब चलते हैं उस पार्ट पे। नाउ यू कैन टेक 5 मिनट्स ब्रेक, अगर आप चाहते हो तो 5 मिनट्स ब्रेक ले सकते हो, अदरवाइज अगर फ्रेश फील कर रहे हो तो कंटिन्यू करते हैं।